अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, जो कि माशरा की इस्लाह के मुतल्लिक़ एक सबक मुफ्त तहरीर है कि तलाक़शुदा औरत क्यों, तलाक़शुदा मर्द क्यों नहीं होते। वो जैसे हर वक्त लोगों की नज़रों के हिसार में होती है, वो औरत हर जगह स्टाफ पर, काम पर, मोहल्ले में, जैसे लोगों की नज़र अक्सर उसे अपने वजूद से आर पार होती महसूस होती थी। उसे अपनी गलती बहुत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वो गलती ऐसी थी जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। 1 साल पहले उसके मियाँ ने दूसरी बीवी के कहने पर उसे तलाक दे दी थी। माँ बाप गरीब थे, तलाक याफ्ता बेटी का बोझ कैसे उठाते, लिहाजा उसे नौकरी ढूंढनी पड़ी और वो घर से लेके जॉब तक और जॉब पर और फिर वापसी के रास्ते में खुद को जैसे चारों तरफ से नजरों में घिरा पाती। कहीं तरस खाती नजरें तो कहीं हवस भरी निगाहें, कहीं इस्तेज़ा उड़ाती तो कहीं दावत देती आंखें। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो घर आकर रोती न हो। ऑफिस में अक्सर लोग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते, मगर वो नज़रअंदाज कर देती थी। सबको मालूम था कि इससे तलाक हो चुकी है। सानिया के ऑफिस में एक नए कोलीग ने कुछ अर्सा पहले काम शुरू किया था। उसका नाम अहमद था। वो उससे बहुत अच्छी तरह पेश आता, कभी कोई गलत बात नहीं कही। शायद उसे तलाक के बारे में मालूम नहीं था। कई बार लंच के वक्त वो उसके मेज़ पर आ जाता कि मिलकर खाते हैं, और साथ में दूसरे कोलीग्स को भी आवाज़ दे लेते। वो दिल से उसकी इज्जत करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ माइल हो गई। उससे उससे बात करना अच्छा लगता। उस सारे अरसे में वो वाहिद शख्सियत थी जो उससे अच्छी तरह पेश आती थी। एक दिन उसने उसे बातों बातों में अपनी तलाक के बारे में बता दिया। उसके बाद उसका रवैया मज़ीद अच्छा हो गया, बल्कि अब वो उसको कभी कभी तोहफ़े भी देने लगा। 1-2 बार घर छोड़ने की पेशकश भी की, जो उसने सहूलत से रद्द कर दी। वो दुनिया को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहती थी। वो उनके साथ ऑफिस से कभी बाहर नहीं गए। लोग बातें बनाएं, मगर अब उसे लग रहा था कि ऑफिस में चाय मगोयाँ शुरू हो चुकी हैं। उसे देखते ही कोई खंगारने लग जाता, किसी को सर खुजाना याद आ जाता या कोई गुनगुनाने लगता। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब अचानक इस तरह क्यों करने लगे हैं। एक शाम अहमद ने उसे कॉफ़ी पीने की दावत दी। वो न चाहते हुए भी साथ चल पड़े, और फिर ये अक्सर होने लगा। एक बार के बड़े कदम वापसी मोड़ना मुश्किल होते हैं। उसे भी इतने अरसे बाद कोई शख्स अच्छा लगा था। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए। उनकी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए सानिया ने अहमद से कहा, कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? अब हमारी दोस्ती को इतना अरसा हो कि हम शादी कर लेते हैं। अहमद को तो जैसे करंट लग गया। क्या कहा? शादी? शादी कर लूं, वो भी तुमसे? आईने में शक्ल देखिए, तुम एक तलाक याफ्ता औरत हो। तुमसे दोस्ती की जा सकती है, शादी नहीं। वो तो और मालूम नहीं क्या कहता चला गया, मगर सानिया सुनकर कांप रही थी। उसको तो जैसे किसी ने भरे बाजार में रुस्वा कर दिया था। वो तो अपनी नजरों में गिर गई थी। अश्कों का दरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं वो कैसे घर पहुंची, लेकिन आज उसकी एक और नकरता गलती की सजा उसे मिल गई थी। उसने तो इज्जत की जिंदगी गुजारने का सोचा, और उससे वो कुछ सुनना पड़ गया था जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये सिर्फ एक इस सानिया का अलमिया ही नहीं है। इस तरह की बेशुमार सानिया हमारे माशरे में मौजूद हैं, जिनको किसी भी वजह से तलाक हो गई है, चाहे उसमें उनकी गलती थी या नहीं थी। तलाक हो जाने के बाद हमारा माशरा मर्द के लिए इतना जालिम नहीं बनता जितना औरत के लिए बन जाता है। उसके लिए आज़ादी से जीना मुश्किल कर दिया जाता है। ख़ानदान हो या बाहर, हर जगह उस पर नज़र रखी जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी औरत को सच्चे दिल से सहारा देना चाहें, मगर बदकिस्मती से अक्सर वो लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के मतमनी होते हैं। रिश्ता जोड़ते वक्त उन्हें कई घरेलू मजबूरियाँ याद आ जाती हैं। हमारे माशरे की नाइंसाफ़ी देखें, मर्द को तलाक के बाद भी वालिदैन अपनी खूबसूरत कम उम्र या कमारी लड़की का रिश्ता देते हैं, मगर एक तलाक याफ्ता खातून या लड़की को तो जैसे छूत की बीमारी लग जाती है। तलाक के साथ ही खूबसूरत कम उम्र और कमारा आदमी तो उसकी किस्मत को दूर हो जाता है। और उसकी किस्मत जुड़ी होती है या जुड़ती है तो किसी रंडवे से या किसी बूढ़े से जिसके पहले ही 4 बच्चे होंगे, या फिर किसी ऐसे शख्स से जिसने सारी जवानी घर वालों को सेट करने में गुजार दी और अब बढ़ापे में उसे आराम के लिए एक अदद खिदमत गुजार की तलाश है जो उसे बीवी की शक्ल में चाहिए। वालिदैन बेचारे भी क्या करें, जब उनकी तलाक याफ्ता बेटी के लिए ऐसे रिश्ते आएंगे तो उन्होंने अपना फ़र्ज तो अदा करना ही है।
वो मजबूर होते हैं ऐसे रिश्तों को कबूल कर लें। लड़की की अपनी मर्जी तो जैसे दफन हो जाती है, वो तलाक के बाद किसी को पसंद करने की हिम्मत भी नहीं रखती। अगर वो ऐसी जुर्रत कर भी ले तो लड़के के घर वाले ऐसी लड़की को बहू बनाने पर राजी नहीं होते। तलाक का अमूमन इल्ज़ाम औरत पर ही आता है। हम ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि उस तलाक के पीछे उसकी कोई गलती नहीं होगी। चाहे मर्द को कोई दूसरी औरत पसंद आ गई हो या दूसरी बीवी के कहने पर पहले को तलाक दे दी जाए, मगर कसूर औरत का ही गिना जाता है कि इसने कुछ किया होगा, इसने कुछ कहा होगा। तस्वीर के दोनों रुख बहुत कम लोग देख पाते हैं। कब बदलेगी हमारी सोच? कब हम खुली आंखों से हकीकत की आंखों में आंखें डालेंगे? कब हम एक तलाक याफ्ता औरत को वो मकाम दे सकेंगे जैसे अपने फालतू और नकारा होने का एहसास ख़त्म हो जाए? कब बदलेगी लड़कों की वालिदैन की सोच कि तलाक याफ्ता लड़की को बहू बनाना कोई गुनाह नहीं है? कब बदलेगी मर्दों की सोच कि तलाक याफ्ता औरत खिलौना नहीं है, उसे भी माशरे में जीने का उतना ही हक हासिल है जितना एक तलाकशुदा मर्द को? आखिर कब तक? वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वास्सलाम।